हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को अजहर स्टडी कैंपस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एज प्रॉब्लम यानी आयु संबंधी समस्या पर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह एकमात्र ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इजी टॉपिक है और यह हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। यह हर एग्जाम में पूछा जाता है और सबसे ईजीएस्ट टॉपिक यही माना जाता है। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। सवाल है, मनु तथा भरत की आयु का अनुपात 6:5 है तथा उन दोनों की आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का औसत क्या होगा? और ऑप्शन दिए हुआ। अच्छा, ऑप्शन रेशियो में आपको दिया हुआ है, पूछ दिया है औसत। औसत नहीं होगा बल्कि 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात आपसे पूछा है। मिसप्रिंट औसत आपको लिखा गया है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए, मनु तथा भरत की आयु का अनुपात दिया हुआ है। मनु तथा भरत की आयु का अनुपात आपको दिया हुआ 6:5 दिया हुआ है। 6:5 दिया हुआ है और आगे बोला है कि उन दोनों की आयु का योग 44 वर्ष है। इन दोनों के आयु का योग कितना दे दिया है? 44 वर्ष। जब आयु का योग 44 वर्ष है और आयु का रेशियो दिया 6, 5, 11 हो जाएगा। इसका योग कर देंगे तो क्यों योग किए? क्योंकि योग आपको रियल वैल्यू योग में दिया हुआ है, सम में दिया है, तो रेशियो वैल्यू को हम लोग योग कर लेंगे, सम कर लेंगे। 6 है, इसका 5 है, 11 हो गया। यही 11 का वैल्यू आपका 44 हो जाएगा। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। 4 के मल्टीपल में हो जाएगा, एक का वैल्यू 4 आ जाएगा। हमसे पूछा क्या है? पूछा 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। औसत गलती से लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है। अनुपात आपसे पूछा क्योंकि ऑप्शन में अनुपात दिया हुआ है। देखिए, जब एक का वैल्यू 4 है तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 6 चौका 24 हो जाएगा और इसका 5 चौका 20 हो जाएगा। लेकिन पूछा आपसे 8 वर्ष पश्चात इनके आयु का अनुपात क्या होगा। तो 24 हुआ, 8 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा? 24 में 8 जोड़ दीजिए तो आपका 32 हो जाएगा। और इसका 8 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा? तो इसमें 8 वर्ष जोड़ दीजिए, 20, 8, 28 हो जाएगा। अब यहाँ से निकाल लिए। देखिए, 7 चौका 28, 8 चौका 32, 8:7। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिना देरी किए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 21 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:1 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? चलिए इसे भी देखते हैं। एक महिला और उसकी पुत्री दिया है। एक महिला है यानी वोमैन है और उसकी डॉटर है। उनका औसत आयु दे दिया 21 वर्ष। औसत आयु जो है ये 21 वर्ष है। एवरेज आयु आपका दिया हुआ 21 वर्ष। और आगे बोला है कि आयु का अनुपात क्रमशः 5:1 है, यानी 5:1 है आयु का अनुपात। 5 एक ले लिए। रियल में औसत दिया हुआ है, रेशियो में भी हम औसत पहले पता कर लेंगे। औसत मतलब क्या होता है कि दोनों का सम करिए और 2 संख्या तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 1 कितना हो जाएगा? 6। और 6 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा? 3 आएगा। यानी ये 3 का वैल्यू आपका 21 दिया हुआ है। 3 का ही वैल्यू आपका कितना दिया हुआ? 21 दिया हुआ है। ये औसत दिया हुआ है, यहाँ भी हम रेशियो का औसत निकाल लिए। तो 3 का वैल्यू 21 है तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7। तो इसलिए 1 का वैल्यू 7, यहाँ पर 7 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 है तो 7 5 35 हो जाएगा। पूछा क्या है देख लेते हैं। तो पूछा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 5 वर्ष बाद, तो यहाँ 35 है, 5 वर्ष बाद कितना होगा? तो 40 हो जाएगा। और यहाँ पर 7 है तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 7 में 5 ऐड करेंगे तो 7 5 12 हो जाएगा। यहाँ 4 तिहाई 12 और 4 दाएं क्या है? 40। 10:3 यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। 10:3 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। उसमें एक नए लड़के के शामिल हो जाने के कारण उन 5 की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो गई। देखिए, 5 को वर्तमान आयु नहीं होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी 5 वर्ष पहले। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? उन 5 की वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष होना चाहिए। ठीक है ना, ये मिसप्रिंट है। तदनुसार नए लड़कों की वर्तमान आयु कितनी है? चलिए इसे देखते हैं। देखिए, 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु आपके दिए हुआ है। अगर हम प्रेजेंट की बात करें, यहाँ पर हम प्रेजेंट लिए 4 लड़का, अब 5 वर्ष पहले की बात बोला हुआ है। 5 ईयर्स अगो की बात बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु कितना दिया आपका? औसत आयु आपका दिए हुआ है 9 वर्ष है 4 लड़कों की। तो 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है तो 4 लड़कों के आयु का योग कितना हो जाएगा? 9 चौका 36 हो जाएगा। यानी यहाँ पर
चार लड़का जो भी हो, एक लड़का प्लस दूसरा प्लस तीसरा प्लस चौथा लड़का जो भी हो, इसका योग कितना होना चाहिए? 36 होना चाहिए। 36 वर्ष होना चाहिए इन सभी लड़कों का 5 वर्ष पहले। अब देखिए सवाल में आगे बोला है कि एक नए लड़के के शामिल हो जाने के कारण उन पांचों की वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष हो गई। यहाँ पर औसत आयु होना चाहिए 15 वर्ष, मिसप्रिंट है, वर्तमान आयु 15 वर्ष न होकर होगा आपको वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष। देखिए वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष अगर होगा नए लड़के आने पर, तो नए लड़का पहले 4 था, अब नए लड़का आया तो 5 आदमी हो गया। सबका वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष होगा तो 15 पचे कितना होना चाहिए? 75 होना चाहिए। यानी कहने पर यहाँ पर एक लड़का प्लस 2 लड़का प्लस तीसरा प्लस चौथा प्लस 5वां लड़का, इन सभी का जो भी एज होगा उनका सम होना चाहिए 75, क्योंकि अब 5 लड़कों के लिए 15 हो गया औसत आयु। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये 5 वर्ष पहले है 4 लड़कों का 36, तो 5 वर्ष बाद आएगा, प्रेजेंट में आएगा, तो 5 वर्ष ये भी बढ़ेगा, 5 वर्ष ये भी बढ़ेगा, 5 ये भी और 5 ये भी, यानी चारों 5 5 बढ़ेगा तो 5 चौका 20 बढ़ेगा। यानी वर्तमान में इन चारों के लिए कितना हो जाएगा? 36 तो है ही, या 5 5 5 बढ़ेगा यानी 20 बढ़ेगा, 36 20 56 हो जाएगा। कितना? 56। अब प्लस में ये वाला बच गया एक लड़का 100, मिलाकर 75 होगा। मान लेते कि इस लड़का का जो है वो x है, मान ली कि x है, तो कितना हो जाएगा? x इक्वल टू हो जाएगा आपका 75, ये 56 चला जाएगा इस पार, तो 56 घटा लेंगे 75 में से, तो कितना बचेगा? 56 4 60, 15 4 19, यानी x का मान कितना आ गया? 19 आ गया। और हमसे पूछा क्या है? तो हमसे पूछा है तदनुसार नए लड़के की वर्तमान आयु कितनी है? तो ये 4 लड़का एज इट इज यहाँ पर ले लिए, यहाँ पर x जो लिए है 5वां लड़का, यही तो नया लड़का है। नया लड़का का औसत आयु 19 वर्ष हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपको दिया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है उम्र में बड़े राम और श्याम की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। 6 वर्ष पूर्व राम श्याम से 3 गुना अधिक बड़ा था। राम की वर्तमान आयु क्या है? चलिए इसे बनाते हैं। देखिए उम्र में बड़ा है राम और श्याम के आयु में अंतर आपको दे दिया है 16 वर्ष है। ठीक, 6 वर्ष पूर्व राम और श्याम से 3 गुना बड़ा था। 6 वर्ष पूर्व, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं। देखिए 6 वर्ष पूर्व बोला है ना, तो 6 ईयर्स अगो के लिए हम मान लेते हैं, 6 ईयर्स अगो के लिए हम मान लिए राम और श्याम के लिए मान लिए। देखिए बोला ना कि 6 वर्ष पूर्व राम 6 वर्ष पूर्व राम श्याम से 3 गुना अधिक बड़ा है। श्याम से 3 गुना अधिक बड़ा है, यानी ये x होगा तो ये 3x हो जाएगा। ये x ये 3x कब का लिए? 6 ईयर्स अगो का लिए। और राम और श्याम के बीच जो उम्र का अंतर दिए हुआ 16 दिया हुआ है। और आपको हम बता दें कि 2 व्यक्तियों के बीच उम्रों का अंतर सदैव समान होता है। जैसे आप सोच सकते हैं कि आपके नज़दीक जान पहचान के 2 व्यक्ति लीजिए, उनके उम्रों का अंतर जो आज होगा ना, अगले 10 साल 20 साल 5 साल 100 साल बाद उतना ही होगा। और उन्हीं व्यक्ति का पिछले 5 साल 10 साल पहले उतना ही अंतर होगा। यानी कि उम्रों का अंतर 2 व्यक्तियों के बीच जो होता है वो हमेशा एक समान रहता है। यहाँ देखिए इसका लिए 6 वर्ष पहले श्याम का x, तो इसका 3x ले लिए राम का। इन दोनों के बीच उम्रों का अंतर आपका दिया हुआ कितना? 16 है। तो 3x में से 1x जाएगा, 2x बराबर 16, तो 1x बराबर आपका 8 आ जाएगा। 1x बराबर 8 आ जाएगा। चलिए देखते हैं हमसे पूछा क्या है। तो हमसे पूछा है कि राम की वर्तमान आयु बताना है। राम की आयु बताना है, लेकिन वर्तमान ये जो 3x है ये 6 वर्ष पहले का है, तो x का मान आया 8, तो 3x का कितना हो जाएगा? 3 × 8 यानी 8 3 24 24 आ जाएगा। लेकिन ये 3x कब का है? 6 वर्ष पहले का है। और वर्तमान का पूछा है तो 6 वर्ष ऐड हो जाएगा, तो 6 कितना हो जाएगा? 24 6 30 वर्ष हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। सवाल है श्याम राम से 7 वर्ष छोटा है, उनके आयु का अनुपात 7:9 है। श्याम की आयु क्या है वर्षों में? तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए श्याम राम से 7 वर्ष छोटा है और उनके आयु का अनुपात 7:9 है। 7:9 दिया हुआ है श्याम और किनका दिया हुआ है? राम का। श्याम राम से 7 वर्ष छोटा है, तो यहाँ 7 है इसका रेशियो श्याम का, या राम का 9 है, तो 7 9 है, तो कितना छोटा है रेशियो में? 2। तो 2 जो है वो 7 का
वैल्यू दिया, यानी कि 2 रेशियो जो है वो 7 के बराबर है। तो एक होगा कितना, 7/2 के बराबर। पूछा है किसका, तो श्याम की आयु, श्याम की आयु पूछा है, तो श्याम का निकाल लेंगे। देखिए 2 का वैल्यू 7 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा, आप कहेंगे 7/2 हो जाएगा। अगर 2 का वैल्यू 7 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। 7/2 निकालना है 7 का, तो यहाँ जाएगा 7/2 गुना में 7 कीजिए, कितना आ जाएगा, 7×7 = 49 आ जाएगा। 49/2 इसे कट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 24.5 आ जाएगा, 24.5 वर्ष आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, 4 वर्ष पूर्व पिता एवं उसके पुत्र की आयु का अनुपात 5:3 था और 4 वर्ष बाद उसके आयु का अनुपात 3:2 होगा, तो वर्तमान में पिता की उम्र क्या है। चलिए इसे देखते हैं। 4 वर्ष पूर्व दिया हुआ है, देखिए यहाँ प्रेजेंट ले लिए, 4 वर्ष पूर्व का दे दिया है, 4 वर्ष पूर्व का दे दिया है आपका, कितना दिया है, 5:3 दिया, 5:3 दिया हुआ है। किसका, पिता और पुत्र का। यहाँ पर फादर और यहाँ पर सन ले लिए हैं। इसका दे दिया है 4 वर्ष पूर्व का 5:3, और फिर आगे बोला है आपसे कि 4 वर्ष बाद का, 4 वर्ष बाद का आपका दे दिया है, कितना दे दिया है, 4 वर्ष बाद का 3:2 हो जाता है पिता और पुत्र का अनुपात। ठीक है, तो वर्तमान में पिता की उम्र पूछा है, यानी पिता की उम्र प्रेजेंट का पूछा है, यहाँ पर का पूछा है प्रेजेंट का। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम एक कंसेप्ट आपको बताए हैं, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं चैनल पर जाके। देखिए यहाँ प्रेजेंट से बैक आए 4 वर्ष, प्रेजेंट से आगे आए 4 वर्ष, यानी फ्यूचर में आए 4 वर्ष, यानी यहाँ से यहाँ की बात करें तो यहाँ से यहाँ 4 आना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ 4 वर्ष आना पड़ेगा, यानी 8 वर्ष। यहाँ से यहाँ डायरेक्ट 8 वर्ष होगा, पिता के लिए भी 8 वर्ष और पुत्र के लिए भी 8 वर्ष होगा। तो यहाँ से यहाँ के लिए 8 आया, यानी कि एक समान आया, एक समान डिफरेंस आया। पास्ट से डायरेक्ट फ्यूचर में एक समान आया, यानी रेशियो में भी हम देखेंगे कि अंतर एक समान होना चाहिए, वृद्धि एक समान होना चाहिए, अंतर एक समान होना चाहिए। तो 5 है, यहाँ 3 है, ये तो माइनस में आ रहा है, वृद्धि नहीं हो रहा है। तो हम आपको बताएं कि जब भी वर्टिकल में जब अंतर समान न हो तो हॉरिजॉन्टल के अंतर को क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि 5, 3 हॉरिजॉन्टल का अंतर कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, तो 2 इसमें गुना कर दीजिए, यानी क्रॉस हो गया इसमें। इसमें कितना अंतर, 3, 2 अंतर कितना, 1 का, तो 1 इसमें गुना कर दीजिए। अब आपका सही रेशियो निकल जाएगा। 5 इकाई 5 आ गया, 3 इकाई 3 आ गया, 3 दूना 6 आ गया, 2 दूनी 4 आ गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ रेशियो 5 है, यहाँ 6 है, 1 वृद्धि हुआ, 1 का अंतर हुआ। यहाँ रेशियो 3 है, यहाँ 4 है, 1 का वृद्धि हुआ, 1 का अंतर हुआ। यहाँ भी 1 का अंतर, यहाँ भी 1 का अंतर, यहाँ भी 1 का वृद्धि, यहाँ भी 1 का वृद्धि, यानी कि आपका डिफरेंस जो है समान आया। और रियल में भी डिफरेंस क्या है, समान है। देखिए यहाँ से 4 साल पहले, यहाँ से 4 साल बाद, तो यहाँ से 4 साल पहले है, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए 4 साल आना पड़ेगा, प्रेजेंट में आने के लिए, पास्ट से प्रेजेंट आने के लिए 4 साल आना पड़ेगा। अब फिर यहाँ से यहाँ आने के लिए 4 साल आना पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ के लिए 8 साल आपका आना पड़ेगा। 8 साल इसके लिए भी, 8 साल इसके लिए भी, यानी समान। तो यहाँ भी तो अंतर समान हो रहा है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ जो अंतर 1 आया, इसी का जो है 8 अंतर दिया हुआ, 8 वर्ष का अंतर होगा। 4 यहाँ से यहाँ, फिर 4 यहाँ से रियल के लिए, तो 1 का वैल्यू 8 हो गया। हमसे पूछा है इसका, तो या तो आप यहाँ से निकाल लीजिए या यहाँ से निकाल लीजिए। अगर यहाँ से निकालिएगा तो पीछे जाना पड़ेगा 4 साल, यहाँ से निकालिएगा तो आगे आना होगा 4 साल, तब पिता का निकल जाएगा, वर्तमान का उम्र निकल जाएगा। 1 का 8 है तो 5 का कितना होना चाहिए, तो 8 पंचे 40 हो जाएगा। अगर 5 यहाँ देखिए 40 हो गया, 4 वर्ष पहले के लिए 40 हो गया, वर्तमान का पूछा है, तो वर्तमान में आने के लिए हमें 4 साल आना पड़ेगा ना, तो 40 से 4 साल आएंगे तो कितना हो जाएगा, 44 वर्ष हो जाएगा। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ से आते हैं, देखिए 1 का 8 है, यहाँ से आते हैं 8 6 का 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। लेकिन ये तो फ्यूचर का 48 आया, हमें जाना है वर्तमान में, तो 4 साल पीछे जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 48 आएगा, तो 4 साल बैक कीजिएगा तब भी तो 44 ही आएगा ना। तो या तो आप यहाँ से निकाल कर बैक आ जाइए 4 साल, या यहाँ से निकाल कर
फॉरवर्ड आ जाइए 4 साल, आगे आ जाइए 4 साल, आपका आंसर आ जाएगा 44 वर्ष। पिता के लिए 44 वर्ष ही राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसे दूसरा तरीका से समझते हैं। आप इसे बेसिक तरीका से भी कर सकते थे, जैसे कि सवाल में बोला हुआ है कि 4 वर्ष पहले जो दिया हुआ है आपका रेशियो दिया हुआ है 4 वर्ष पहले का 5:3 दिया हुआ है, तो 5:3 दिया हुआ है 4 वर्ष पहले का, तो 5x 3x ले लिए, 5:3 दिया हुआ है कितना का, 4 वर्ष पहले का दिया हुआ है। तो अगर हम प्रेजेंट में आना चाहे तो 4 वर्ष ऐड करना पड़ेगा दोनों में, पिता में भी पुत्र में भी। तो कहाँ आए हम, प्रेजेंट में आ गए, प्रेजेंट में आ गए। फिर 4 वर्ष बाद का रेशियो दिया था, फिर 4 वर्ष दोनों में ऐड कर देंगे, तब ये रेशियो कितना हो जाता है, तो बोला है 3:2, यानी 3/2 हो जाता है। यानी इस तरह से भी आप सेकेंड मेथड से भी आप बना सकते थे। यहाँ से बनाइएगा तो जो आंसर निकलेगा आपका x का, पिता का पूछा है तो पिता 5x जो है ये 4 वर्ष पहले का है, 4 वर्ष पहले का है ना, 5:3, इसी का तो 5/3 लिखे हैं। तो जो x का मान आएगा 5x से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आ जाएगा आपको 4 वर्ष पहले का। वर्तमान का पूछा है तो 4 वर्ष ऐड कर लीजिएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। 7 नंबर सवाल आपको दिख रहा है। सवाल है, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष होती है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। देखिए 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगा, यही पूछा आपसे। देखिए 5 वर्ष पूर्व, तो हम डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं, 5 ईयर्स अगो के लिए हम मान लेते हैं फादर और सन का दिया हुआ कितना, बोला है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। तो पुत्र यदि x तो पिता 11x 11x हो जाएगा, 11 गुनी थी। दिया कि पिता में पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष है। वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष है। तो जब मिलाकर 46 वर्ष है, यानी सम करना है, जोड़ करना है, योग करना है, तो देखिए पिता 11x है, ये जोड़ लिए, ये कब का है, 5 वर्ष पहले का है। तो वर्तमान में पिता का आयु कितना होना चाहिए, तो 11x + 5 होना चाहिए वर्तमान में पिता का आयु, प्लस ये पुत्र का x आयु है कब का, 5 वर्ष पहले का, और वर्तमान में कितना हो जाएगा, तो x + 5 हो जाएगा। इन दोनों को ही तो जोड़ना है, क्योंकि वर्तमान में मिलाकर कितना दिया हुआ है, 46 वर्ष दिया हुआ है। तो पिता जो है 11x है 5 वर्ष पहले, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, 11x + 5 हो जाएगा पिता। पुत्र x आयु है 5 वर्ष पहले, तो वर्तमान में पुत्र कितना होगा, x + 5 होगा। अब वर्तमान में जो मिलाकर दिया हुआ है 46 वर्ष, यानी ये और ये दोनों का ऐड कर देंगे तो 46 वर्ष तो हो ही जाएगा ना। यहाँ ऐड में ब्रैकेट का कोई काम नहीं होता है। अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए 11x या 1x, 12x आ गया, ये 5 ये 5 10 हो गया, इस पार ले जाएंगे घट जाएगा, 36 आएगा, 12 से कट करेंगे, 12 तिहाई 36, x का वैल्यू कितना आया, 3 आ गया, x का वैल्यू 3 आ गया। चलिए देखते हैं पूछा क्या है। तो पूछा 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। देखिए क्या होगी पूछा है, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो x का मान कितना है, 3 आया, यहाँ x यहाँ दिया हुआ है, तो x का मान तो 3 ही आया। ये कब का है, 5 वर्ष पहले का है। वर्तमान में आने के लिए 5 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, पास्ट से प्रेजेंट में आने के लिए 5 वर्ष ऐड करना होगा। ये x जो 3 आया, ये तो 5 वर्ष पहले का 3 है, 5 वर्ष पहले का। जैसे समझ सकते हैं आप, यहाँ समझिएगा, यहाँ प्रेजेंट है, कहीं पर प्रेजेंट से ये पहले का आपका 3 आया, 5 वर्ष पहले का। प्रेजेंट आने के लिए 5 इसमें जोड़ना पड़ेगा। अब फिर 5 वर्ष बाद का आपसे पूछा है सवाल में, तो फिर इसमें 5 वर्ष आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 5 5 10 3 13 वर्ष, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर फिर 5 जोड़ना पड़ेगा, तो 13 वर्ष ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपको दिए हुआ ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसे दूसरे तरीका से समझते हैं। देखिए इसे दूसरे तरीका से इस तरह से बनाया जा सकता है कि सवाल ने बोला कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु के 11 गुनी थी। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। यहाँ पर फादर, यहाँ पर सन ले लिए, 5 वर्ष पूर्व का दे दिया, कितना थी। और बोला है सवाल में पहला लाइन में कि पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का योग दिया हुआ है, यानी पिता जो भी हो प्लस पुत्र जो भी हो, इनका वर्तमान आयु का योग 46 दिया हुआ है।
ठीक है, कितना दिया हुआ, 40 दिया हुआ है। हमसे 5 वर्ष बाद पुत्र का पूछा है, 5 वर्ष बाद का हमको किसका पूछा है, पुत्र का पूछा है। ये पुत्र का सामने लिए इसका पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए 5 वर्ष पहले का रेशियो दिया हुआ है, हमें 46 पता है, कहाँ का, प्रेजेंट का पता है, यानी 5 वर्ष बैक जाएगा ये भी, 5 वर्ष बैक जाएगा ये भी, तो 5 5 10 घटेगा टोटल में से, क्योंकि इसमें पिता का जो आयु है वो भी है, पुत्र का जो आयु है वो भी है, दोनों मिलाकर 46 है। अगर दोनों 5 वर्ष पीछे जाएगा तो 5 ये पीछे जाएगा, तो 5 5 10 टोटल पीछे जाएगा, यानी 46 में से 10 यदि घट जाएगा तो यहाँ पर सम कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर आपका सम हो जाएगा 36 हो जाएगा। चूंकि यहाँ का रेशियो पता है 11:1, यहाँ का टोटल पता हो गया 36, तो यहाँ 11:1 मिलाएंगे तो कितना आएगा 12, यही 12 का वैल्यू हो गया 36, तो 12 3 36, 1 का वैल्यू 3 आया मेरा, तो 1 का वैल्यू 3 आया, पुत्र का पूछा है तो 1 का वैल्यू 3, यहाँ पुत्र का रेशियो 1 है तो 1 के लिए 3 ही आ जाएगा। जब 5 वर्ष पहले 3 है, हमें पूछा है कहाँ का, 5 वर्ष बाद का, तो 5 वर्ष पहले 3 है, तो यहाँ से प्रेजेंट में आएगा यहाँ, तो इसमें 5 ऐड करना पड़ेगा, इसमें 5 ऐड करना पड़ेगा, 3 यहाँ पर है 5 वर्ष पहले का, यहाँ प्रेजेंट में आना है तो 3 से 5 और आना पड़ेगा। अब फिर यहाँ से आना है फ्यूचर में, कितना, 5 वर्ष आगे आना है, 5 वर्ष आगे आपको आना है, तो यहाँ से फिर 5 वर्ष इसके सामने क्या होगा, 3 + 5 तो पहले से है, फिर 5 वर्ष आपको ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 13 वर्ष हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, सवाल है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है, यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। देखिए इससे जस्ट पहले जो सवाल किए थे बिल्कुल सेम सवाल है, आपको 2 तरीके बताया, दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे बना लीजिए। चलिए देखते हैं इसे। बोला है कि 6 वर्ष पूर्व, देखिए मान लीजिए यहाँ पर ये पॉइंट प्रेजेंट के लिए है, तो 6 वर्ष पूर्व 6 इयर्स अगो की बात करें तो आपका दिया रेशियो कितना, 6 वर्ष पूर्व पिता और 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी, पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी, 6 वर्ष पूर्व ले लिए। सवाल में पहले लाइन है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है, 60 है। मान लीजिए पिता का आयु यहाँ पर कुछ भी हो प्लस पुत्र का आयु कुछ भी हो, ये मिलाकर आपको दिया हुआ 60 वर्ष। अब देखिए रेशियो तो हमें यहाँ का पता है, जहाँ का रेशियो पता रहता है वही का हम ओरिजिनल वैल्यू पहले पता कर लेंगे। देखिए तो यहाँ 60 है, 6 वर्ष बाद जाना है तो 6 वर्ष ये भी आएगा पीछे, 6 वर्ष ये भी आएगा बैक, तो 6 वर्ष ये 6 वर्ष ये, टोटल 12 वर्ष बैक आएगा। 60 में से 12 बैक कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 48 आ जाएगा। यहाँ 48 क्या है, पिता और पुत्र को मिलाकर 48 है, चूंकि यहाँ मिलाकर दिया हुआ था तो 6 वर्ष 12 वर्ष घटा लिए, 60 में से 48 आया, दोनों का मिला कर आया, और दोनों का रेशियो 5:1 है, तो मिलाएंगे तो 5:1 6 हो गया, ये 6 का वैल्यू 48 हो गया, तो कितना आपका आ जाएगा 6 8 48, 1 का वैल्यू 8 आ गया, 1 का वैल्यू क्या आ गया, 8 आ गया। पूछा किसका है देख लेते हैं, पूछा है तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो पुत्र का आयु पूछा है, कब का पूछा, 6 वर्ष बाद का, 6 वर्ष बाद का पूछा है, तो यहाँ से हम 6 वर्ष बाद का निकाल लेंगे। पुत्र का पूछा है तो पुत्र का निकाल लेंगे। देखिए यहाँ 6 8 48, 1 का वैल्यू 8 आया, यहाँ पुत्र के लिए 1 ही है तो 1 के लिए 8 ही होगा। अब देखिए 6 वर्ष पूर्व 8 हुआ, तो यहाँ से वर्तमान में आने के लिए 6 वर्ष पूर्व है ना 8 आया, तो वर्तमान में आने के लिए यहाँ से वर्तमान में आने के लिए 6 वर्ष ऐड करना होगा। 6 वर्ष पहले है वर्तमान का पूछेगा तो बेशक सी बात है कि 6 वर्ष ऐड करना पड़ेगा, तो 8 6 14 वर्ष हो जाएगा। यहाँ का पूछता तो 14 होता, लेकिन नहीं, 6 वर्ष बाद का पूछा है। बाद मतलब देखिए पूर्व मतलब पास्ट, अब बाद मतलब फ्यूचर होगा, तो बाद का पूछा है यानी यहाँ का पूछा है, तो 14 वर्तमान में है, 6 वर्ष बाद आएगा, इसमें फिर 6 ऐड करना होगा, 14 6 कितना हो जाएगा, 8 की जगह पर 20 आ जाएगा, यानी 20 वर्ष ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में दिए हुआ ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक दूसरा तरीका भी हम बताए थे, उस तरीका से भी आप सॉल्व कीजिएगा एक्स मेथड से, तब भी वो बहुत ही कम समय में आपको बन जाएगा। चलिए बिना देरी के अगला सवाल देखते हैं। 9वां नंबर सवाल है, यदि एक्स तथा वाई की उम्रों का योग 50 वर्ष तथा उनकी उम्रों का क्रमशः अनुपात 7:3 हो तब एक्स की, बहुत ईजी सवाल दे दिया। देखिए एक्स और वाई का रेशियो दे दिया 7:3, तो 7 3 का सम 10, सम क्यों किए, क्योंकि दोनों का मिला का योग
इसका उम्र दिया हुआ है 50 वर्ष। तो दोनों का यहाँ रेशियो मिलाएं तो 10 आया, जो 10 का वैल्यू वही 50 है, तो 10 का वैल्यू 50 तो 1 का वैल्यू 5 आ गया। पूछा किसका है, x का पूछा है, 1 का वैल्यू 5 है तो x 7 है, तो कितना हो जाएगा 5 से गुना कीजिए, क्योंकि 1 का वैल्यू आया 5 तो 7 का वैल्यू कितना, 7 पचे 35 हो जाएगा। यही आपका 35 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 10 नंबर सवाल है, यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, तो श्याम की आयु क्या है। बहुत इजी सवाल। हम पहले आपको बोले कि एज प्रॉब्लम से बहुत ही नॉर्मल इजी सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, और ये फ्री का मार्क्स होता है, क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैथ में नहीं पूछेगा तो रीजनिंग सेक्शन में पूछ देगा, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा टॉपिक है जो कि मैथ में ही पढ़ना है, रीजनिंग में ही पढ़ना है। चाहे मैथ में पढ़िए या रीजनिंग में पढ़िए, सवाल आपको दोनों में आएगा। कभी होता है कि एक में आ जाए, कभी दोनों में आ जाए, लेकिन हर एग्जाम में आता है। चाहे किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही नॉर्मल इजी सवाल पूछा जाता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और गौर से देखिएगा, तभी आपको कंप्लीट नॉलेज होगा, तभी एग्जाम में आप कम समय में अच्छे कर पाएंगे इस चैप्टर में। चलिए देखते हैं। सवाल दिया हुआ है ना कि यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था। देखिए 5 वर्ष पूर्व, आपको जैसे इच्छा हो वैसे बना लीजिए। हम 2 तरीका बता दें इस तरह के सवाल को बनाने के लिए। 5 वर्ष पूर्व बोला है आपसे कि राम की आयु श्याम की आयु से क्या है, श्याम की आयु का, राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 है। किसका, श्याम का। जिसका होगा उसका बेस वैल्यू, बेस मतलब हर वाला वैल्यू होता है, यानी श्याम के लिए हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 1। देखिए श्याम का यदि 3 होगा, इसी का 1/3 निकालिएगा तो 1 आ जाएगा राम का। जिसका बोले उसका बेस वैल्यू यानी हर होता है का। राम की आयु श्याम का 1/3 है, यानी श्याम का किसमें है, श्याम में, श्याम का, तो हर वाला वैल्यू, बेस वाला वैल्यू श्याम के लिए हो जाएगा और जो रिजल्ट वैल्यू है वो राम के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसका 1:3 आ गया अनुपात। आगे देखिए, आगे सवाल में कह रहा है और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है। राम की वर्तमान आयु 17, ये 5 वर्ष पहले का है। देखिए 5 वर्ष पहले का, तो यहाँ हम x लगा लेते हैं, 1x, यहाँ 3x, 1x में 1 हटा दीजिए, यही तो 1x हो गया, ये 3x हो गया। ये 5 वर्ष पहले का है और वर्तमान आयु बोला है राम का 17 वर्ष है, तो यहाँ 5 वर्ष पहले x है, तो वर्तमान इसका कितना हो जाएगा, x + 5, तभी तो वर्तमान होगा। देखिए 5 वर्ष पहले जो भी आयु होगा, वर्तमान में आने के लिए 5 वर्ष तो ऐड करना पड़ेगा ना, तो ये x + 5 राम की आयु हुआ, जो कि रियल में सवाल में दिया कि 17 वर्ष है। तो x बराबर कितना आ गया आपका, तो कहेंगे सर 12 आ गया। यहाँ पर 12 आ गया, x का मान 12 आ गया राम के लिए। अब देखते हैं पूछा किसका है, तो हमसे पूछा तो श्याम की आयु क्या है, कुछ नहीं बोला, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ नहीं बोला है, सिर्फ पूछा है आपसे तो श्याम की आयु क्या है, और कुछ ना बोले तो प्रेजेंट समझना है। तो देखिए यहाँ पर x का मान 12 आया, तो 3x का मान कितना हो जाएगा, 12 × 36 हो जाएगा। लेकिन ये 36 कब का आया, 5 वर्ष पहले का 3x है, तो 5 वर्ष पहले का 36 आया। क्योंकि वर्तमान का आपसे पूछा, कुछ नहीं बोला तो वर्तमान होता है, तो वर्तमान का पूछा, पहले अगर 36 वर्ष थे, 5 वर्ष पहले आपका ही उम्र मान लीजिए 36 वर्ष था, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है 5 वर्ष ऐड कर लेंगे, 36 × 5 = 41, यही 41 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिया हुआ है बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल दिख रहा है आपके स्क्रीन पर। सवाल है 2 साल पहले एक आदमी आयु में अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था। 18 वर्ष में वो अपने पुत्र की आयु से 2 गुना आयु वाला हो जाएगा। देखिए इस तरह का सवाल को आप ऑप्शन वाइज भी कर सकते हैं, हालांकि आप इसे बेसिक तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर है कि आप ऑप्शन वाइज कर लीजिए। देखिए क्या है, 2 साल पहले एक आदमी की आयु अपने पुत्र की आयु से क्या है, 6 गुना है। मान लीजिए यहाँ पर पिता लिए, यहाँ पर पुत्र ले लिए, सन लिए, तो ये पुत्र का 6 गुना है, कब का, 2 ईयर्स अगो की बात किया है सवाल में। 2 साल पहले पिता जो है पुत्र की आयु का 6 गुना है या 6 गुना बड़ा है, 2 साल पहले बोल दिया। 18 वर्षों में वह अपने पुत्र की आयु से 2 गुना हो जाएगा, 18 वर्षों में, यानी फ्यूचर में अगर 18, यहाँ पर 2 वर्ष पहले का दिया हुआ है, यानी यहाँ पर कोई पॉइंट लिए जो प्रेजेंट का हुआ, प्रेजेंट का हुआ, प्रेजेंट से 2 साल पहले का ये दे दिया, अब प्रेजेंट से प्लस 18 साल बाद का ये दे दिया, 18 ईयर्स लेटर का दे दिया, आपका कितना दे दिया, 2 गुनी हो जाएगा, यानी कि ये 1 तो यहाँ पर ये 2 होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसे समझते हैं ऑप्शन से कैसे समझेंगे। ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है 32 वर्ष
और 7 वर्ष दिया हुआ है। ये दोनों सेटिस्फाइड होना चाहिए, ठीक है, दोनों सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो देखिए इजीली कर लेंगे। या तो आप इस तरह से बना लीजिए तब भी आपका बन जाएगा। इस तरह हम आपको कई क्वेश्चन बताए भी हैं। डायरेक्ट यहाँ से यहाँ का डिफरेंस करना होगा। देखिए यहाँ 2 वर्ष है, यहाँ से यहाँ 2 वर्ष, यहाँ से यहाँ 18 वर्ष, यानी यहाँ से यहाँ 2 आना पड़ेगा, यहाँ से 18 आना पड़ेगा, यानी 20 आना पड़ेगा। यहाँ से 20 तो यहाँ से 20, यहाँ का रेशियो का इक्वल करना होगा। इसका डिफरेंस जो है हॉरिजॉन्टल का डिफरेंस इसमें गुना कीजिए, इसका हॉरिजॉन्टल डिफरेंस इसमें गुना कीजिए, तब इसका वर्टिकल का डिफरेंस इक्वल आएगा। जो भी आएगा वो 20 के बराबर होगा। तो मल्टीप्लाई करके आप निकाल लीजिएगा, तब भी आपका इजीली निकल जाएगा। नहीं तो ऑप्शन से भी इस तरह का सवाल को आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दोनों का ऑप्शन दे दिया हुआ है, पिता का भी पुत्र का भी दे दिया। चलिए इस हम पहले ऑप्शन समझ लेते हैं, फिर इससे भी आपको समझा देंगे। अगर देखिए 2 साल पहले की बात करिए, वर्तमान का दिया हुआ है, वर्तमान का ही पूछा है कि पिता और पुत्र का आयु कितना था। पहला ऑप्शन में 32 और 7 दिया है। 2 साल पहले की बात करेंगे तो 2 साल पहले कितना हो जाएगा, इसका 5 वर्ष हो जाएगा। 2 साल पहले कितना हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। क्या 5 या 30 है? 30 जो है, यानी पिता जो है पुत्र के 6 गुना है। तो हाँ देखिए 5 6 का 30 तो होता है ना, तो ये 6 गुना है। 2 साल पहले के लिए 6 गुना है। अब 18 साल बाद के लिए देखना है, तो 18 साल बाद के लिए देखेंगे तो 32 18 कितना होता है, 50 होता है। 7 18 कितना हो जाएगा बाद के लिए, 25 हो जाएगा। क्या 1 दूना 2 है, तो यहाँ 25 दूना 50 है, तो हाँ ये 2 गुना, यहाँ पर 2 गुना है, यहाँ पर 6 गुना है। यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 32 और 7 यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में पिता और पुत्र दोनों का आयु दे दिया है, इसलिए हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। ये एक तरीका हो गया। नहीं तो ऐसे ही बना सकते हैं। ऐसे कैसे बना लेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ 2 गया पीछे, यहाँ से यहाँ 18 आया बैक, यानी यहाँ से यहाँ के आने के लिए 2, यहाँ से यहाँ आने के लिए 18, यानी यहाँ से यहाँ आने के लिए 2 और 18 यानी 20 आना होगा। इसके लिए 20, इसके लिए 20 आना पड़ेगा आपको। तो यानी कि आपको क्या होगा, यहाँ का जो रेशियो है वो निकालना पड़ेगा कि डिफरेंस रेशियो का समान होना चाहिए, जो कि हम बता चुके हैं। तो यहाँ देखिए 1 6 5 आया, तो 5 इसमें भी गुना कर दीजिए, इसमें भी गुना कर दीजिए, यानी दोनों 5 गुना कर दीजिए। और यहाँ पर क्या है, 1 2 था, यानी डिफरेंस 1 आएगा, यानी 1 यहाँ कीजिए 1 यहाँ कीजिए। इसका 6 इकाई 6 ही रहेगा और 1 इकाई 1 ही रहेगा। इसका 10, इसका 5 हो जाएगा। यहाँ 6, यहाँ 2 5 10, 6 10 6 10 6 10, डिफरेंस 4 आया। 1 5 1 5 1 5, डिफरेंस 4 आया। डिफरेंस इक्वल आया वर्टिकल में। डिफरेंस कितना आया आपका, 1 5 4 आ गया। यहाँ पर कितना था, 2 और फिर 18 यानी 20, तो 4 का वैल्यू हो गया 20 आपका, तो 1 का वैल्यू हो गया 5। अब से वर्तमान का ही ना पूछा है, तो यहाँ से निकालिएगा तो पीछे आना पड़ेगा 18 साल। अगर यहाँ से निकालेगा 2 साल आना पड़ेगा। इजी यहाँ से करना होगा। 1 का वैल्यू 5 आ गया, तो यहाँ 6 है, तो 6 पंचे यहाँ का कितना आ गया, 30 आ गया। यहाँ 1 है तो 1 5 5 आ गया। ये 30 5 कहाँ का है, 2 साल पहले का। 2 साल बाद आना पड़ेगा वर्तमान। यहाँ पर देखिए वर्तमान के लिए लिखे हुए हैं, तो वर्तमान में आएगा 2 साल बाद, तो 32 हो जाएगा। इसका 5 में 2 ऐड कीजिएगा तो 7 हो जाएगा। यही 32 और 7, यानी आप दोनों तरीका से बना सकते थे। चूंकि यहाँ पर ऑप्शन में दे दिया था पिता का भी पुत्र का भी, इसलिए हम ऑप्शन वाइज भी कर सकते थे। अगर ना देता तो डायरेक्ट ऐसे कर लेते, ये भी ईजी है। आप चाहे तो अगर थोड़ा सा ही पकड़ होगा ना, तब विदाउट पेन पेपर भी कर लीजिए, कैलकुलेशन आपका थोड़ा स्ट्रांग होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। 12 नंबर सवाल आपको दिख रहा है। सवाल है, समीर तथा आनंद की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 होगा। आनंद की वर्तमान आयु कितनी है। चलिए इसे हम 2 तरीके से समझाएंगे आपको, गौर से देखिएगा। देखिए समीर तथा आनंद की वर्तमान आयु 5:4 दे दिया है। प्रेजेंट का रेशियो जो दे दिया यहाँ पर कितना दे दिया है, 5:4 आपको दे दिया है। किसका, समीर के लिए और आनंद के लिए दे दिया। ये समीर और आनंद के लिए ये दिया 5:4 प्रेजेंट में। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, ये प्रेजेंट 3 वर्ष बाद, बाद मतलब फ्यूचर, अब पहले मतलब पास्ट। तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद के लिए आपको कितना दे दिया है, तो आपका 11:9 दे दिया है। 11:9 दे दिया है। चलिए अब पूछा आपसे क्या, इनकी वर्तमान आयु कितनी है। देखिए इनकी वर्तमान आयु पूछा है हमसे। चलिए बना लेते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ 3 वर्ष आया, यानी कि समीर भी 3 वर्ष, आनंद भी 3 वर्ष, 3 वर्ष 3 वर्ष, यानी क्या है, समान वृद्धि हो रहा है या समान डिफरेंस हो रहा है। यहाँ और यहाँ के बीच में डिफरेंस समान हो रहा है, यानी कि रेशियो भी समान लेना होगा। तो हम सिखाए हैं कि क्या करना होता है। यहाँ पर अंतर कितना है, 1, तो इसमें गुना कीजिए 1 से दोनों में, तो वही रहेगा। यहाँ अंतर कितना है, तो यहाँ आपका अंतर है 2, तो यहाँ पर दोनों में 2 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर 10, यहाँ पर 11, 1 आया। यहाँ पर 8, 4 दूनी 8, यहाँ पर 9, 1 आया। यानी यहाँ से यहाँ का अंतर 1, यहाँ से यहाँ का अंतर 1 आया, जो कि समान हुआ। तो ये 1 है। यहाँ से यहाँ के रियल में कितना है, 3 वर्ष। तो 1 जो रेशियो में है अंतर, वो रियल में 3 वर्ष का अंतर है। तो 1 है तो 3 वर्ष है। वर्तमान पूछा, तो यहाँ से निकाल के 3 साल पीछे जाना पड़ेगा।
नहीं तो उससे अच्छा क्या है, देखिए वर्तमान का ही तो दिया हुआ है, तो डायरेक्ट वर्तमान का निकाल लेंगे। 1 का 3 है तो 10 का कितना, 5 नहीं 10, 10 का कितना हो जाएगा, 10 के लिए हो जाएगा आपका 30। ये 8 है तो 8 3 24 हो जाएगा, यानी 30 और 24 आएगा। पूछा क्या है, देखते किसका पूछा देख लेते हैं। तो हमसे पूछा है कि आनंद की वर्तमान आयु कितनी है। आनंद ये है, आनंद का 24 यानी 24 राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसे दूसरे तरीका से समझते हैं। देखिए दिया कि समीर तथा आनंद की वर्तमान आयु 5:4 है। वर्तमान आयु कितना, 5:4 है, यानी 5x और 4x ले लिए। 3 वर्ष बाद बोला है तो 3 वर्ष ऐड कर देंगे, पहले बोलता तो घटा देते। तो 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 यानी 11/9 हो जाएगा। यानी आप इस मेथड से भी इसे बना सकते थे। तो इस तरह से बनाना बहुत ईजी, आपको आता भी होगा। बस सिंपल है, क्या करना, क्रॉस मल्टीपल कर लीजिएगा, आंसर जो भी आएगा उसका x का मान जो भी आएगा और जिसका पूछेगा उसका निकाल दीजिएगा। तो x का मान जो भी आए, अगर इसका पूछेगा तो इसका निकाल लीजिए, समीर का पूछा आनंद का ना तो आनंद का निकाल दीजिएगा। ये आनंद का 4x जो भी निकलेगा वो कब का निकलेगा, तो वो है आपका वर्तमान का, वर्तमान का ही पूछा है ना, तो वही आंसर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इजीली बन जाएगा आंसर। तो दोस्तों एज प्रॉब्लम का ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग 12 सवाल और बचा है वो कर लेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेहनत के साथ पढ़ते रहिए।